अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आजकल के मौसम को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह बहुत ही मज़े की बारिशें हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज इतना अच्छा सा मौसम है तो इसमें एक अच्छी सी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली जाए। तो बहुत सी पहले जो रेसिपी आई उनमें कढ़ाई ये वो, देन फिर मैंने सोचा आज अच्छा सा आलू मटन का शोरबा बनाते हैं। और ये ऐसी डिश है जो किसी भी मौके पे, ईद और इसके अलावा कहीं भी आप दावत वगैरह में बना सकते हैं। और हमारे बड़ों की फेवरेट भी है, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके धो लिया है। 3 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने लिया है लहसुन की 2 पीस। आपने जो उसकी 2 गुटियाँ होती हैं वो ले लेनी हैं। 2 मैंने आलू लिए हैं बड़े साइज़ के। और ये मैंने कुछ कुटे हुए मसाले लिए हैं, जिसमें है लाल मिर्च कुटी हुई पीसी हुई, और ज़ीरा, नमक और हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून को भर भर के लिया हुआ है। बड़े खाने वाला चम्मच नहीं लिया मैंने, टीस्पून लिया है, छोटा चाय वाला चम्मच, लेकिन भर के लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको थोड़ा तेज़ मसाला चाहिए तो आप लाल मिर्च को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। ये कुछ मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, जिसमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और धनिया और काली मिर्च, ठीक है। चलें जी, कुकर को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। देन उसमें आपने मटन और टमाटर, सॉरी, प्याज और लहसुन और जो मसाले थे वो ऐड कर देने हैं। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक और आलू ऐड नहीं करने। अदरक मैंने नहीं दिखाया बट मैंने यूज़ किया है, वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी कि आपने वो कब ऐड करना है। बाकी ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। और पानी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर आपने पानी इसमें डाल लेना है, ठीक है। 1 kg था तो इतना डालना है कि मटन डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट गलने के बाद गोश्त में ज़्यादा पानी बाहर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चाहिए। तो चलें जी, 20 से 25 मिनट के लिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है। और तब तक हम टमाटर और जो चीज़ें साइड पे रखी थी उनको हम पेस्ट बना लेंगे, आलू के अलावा बाकी 3-4 चीज़ों का, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया कढ़ाई में। ये देखिए मेरा पानी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही रह गया था, तो आप इससे थोड़ा सा कम डालिएगा, ठीक है। चलें जी, इसको हम तेज़ आंच पे 10 मिनट में थोड़ा सा पानी को ड्राई कर लेंगे, इतना कि हाफ़ हो जाए, ठीक है। ऐसा रसमसा सा हो जाएगा ना जब, तो देन फिर आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो मैंने अदरक बताया था, अदरक को आपने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा टमाटर और हरी मिर्च को आपने दही में, मैंने उसकी चटनी बना ली है एक किस्म की, ठीक है। और अभी हमने ऑयल ऐड नहीं करना। तो जैसे ही ये देखिए, अच्छा आप चटनी को पानी में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने दही में बनाना है, बट दही में ये कि फ्लेवर अच्छा आ जाता है सालन में भी। तो ऑलमोस्ट 2 चम्मच दही में आप इनका पेस्ट बना लें। तो ये देखें, जब ऑलमोस्ट इतना सा मसाले वाला पानी रह जाएगा तो आपने इसमें वो जो चटनी बनाई है वो और अदरक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और उसको अच्छे से आपने भून लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना सालन को, लेकिन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। और इसके अंदर हमने फिर आलू ऐड कर लेने हैं। अगर हम आलू बहुत पहले ऐड कर देंगे तो एंड तक पकते पकते सालन के आलू जो है उनका एक किस्म की पेस्ट की शक्ल आ जाएगी। तो आलू बहुत पहले ऐड नहीं करने, जब इतना सा पानी हल्का सा रह जाएगा तब आलू ऐड करने हैं, ताकि आलू अच्छे से गल भी जाएँ और ज़्यादा भी ख़राब ना हो जाए उसका अंदर शक्ल आलू की, ठीक है, नज़र भी आए हमें। तो चलें जी, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और तकरीबन इस पॉइंट पे आके हमने इसमें घी या ऑयल जो आपने यूज़ करना है वो ऐड कर देंगे, जब हल्का सा रसमसा सा रह जाएगा। और ये देखें, अब हमने उस घी में इसको अच्छे से भून लेना है। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो थे भर भर के घी के लिए थे। आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ करें। और अच्छे से सालन की बुनाई करनी है। ये पॉइंट होता है सालन को भूनने का। स्लो आंच पे भूनें, तेज़ पे भूनें, लेकिन अच्छे से मटन को भूनें। और देन फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने तकरीबन वही वाला एक जगह 1 लीटर ऐड किया था, क्योंकि शोरबे वाला है तो शोरबा ही होना चाहिए, मसाला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल गाढ़े वाला हो। तो चलें जी, अब इस शोरबे को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे ढक्कन दे के रख देंगे। और जब वो थोड़ा सा अच्छे से भुनना, सॉरी, वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने इसको स्लो आंच पे कर देना है, ताकि उसके ऊपर, सालन के ऊपर जो तरी घी होता है ना, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके साथ ही आपने ऊपर धनिया डाल देना है, ठीक है। धनिया जब तक नहीं डालेंगे सालन की शक्ल नहीं आएगी। साथ में अगर आप वो हरी मिर्च 1-2 ऊपर वैसे ही साबुत फेंकना चाहते हैं सालन के अंदर, तो वो भी डाल दें, वो अच्छी शक्ल आएगी। तो लेकिन धनिया ज़रूर डालिएगा, जब तक धनिया नहीं डालेंगे सालन की लुक नहीं आएगी। सालन, वो कहते हैं ना, फीकी फीकी शक्ल का ही लगता रहेगा, ठीक है। तो चलें जी, ऑलमोस्ट ये देखें आलू मटन का शोरबा तैयार है, और बहुत ही मज़े का, ठीक है। और इतना शोरबा सालन में होना चाहिए, और उसको स्लो आंच पे पकते रहना चाहिए। मेरे अपनी प्लेट में तो घी ही ज़्यादा डाल लिया है, हालांकि
इतना सालों में घी नहीं जितना मैंने अपनी प्लेट में डाल दिया है। तो बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। और कोई भी कढ़ाई गोश्त मसाला या कोई कौरमा मसाला नहीं यूज़ करना, क्योंकि हम वो यूज़ करेंगे तो सालन का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल मज़े वाली फ्लेवर नहीं, टेस्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलें जी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।